अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कहते हैं कि हमारी संरचना 5 तत्वों और मन बुद्धि अहंकार से एक ओर और चेतना से दूसरी ओर मिलकर बनी है। हम इनका संघटित रूप हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा क्या होता है? क्या ये सब विघटित होता है केवल, पर कुछ समाप्त नहीं होता है? क्या हमारे होने का एहसास, ये आईनेस बचती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का अगर बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म करें, उसका एक बहुत ही स्पष्ट रूप करें, तो प्रश्न कहता है कि मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में क्या मैं बचता हूं? मृत्यु होती है तो मैं कहां जाता हूं? प्रश्न का ये स्पष्ट और संक्षिप्त रूप है। भारतीय दर्शन जैसा कहता है, हम उस अवधारणा के हिसाब से चलें कि सारे तत्वों को इंटीग्रेट करके, उनको संगठित करके शरीर बनता है, शरीर मन, और मृत्यु में वही सारे तत्व फिर से विघटित हो जाते हैं, तत्व तत्वों में लीन हो जाते हैं। तो ये भारतीय दर्शन का अपना कॉन्सेप्ट है। विज्ञान भी इससे धीरे धीरे सहमत हो रहा है। आज वैज्ञानिक रूप से भी हम जानते हैं कि कुछ मिटता नहीं, जो है सो है। रूप बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं होता। तो मृत्यु हमेशा से एक रहस्य बनकर व्यक्ति के ऊपर छाया रहा है, चिंतन होता रहा है, मनन होता रहा है, तमाम अवधारणाएं रखी जाती रही हैं, तमाम काल्पनिक बातें भी रखी जाती रही हैं, लेकिन फिर भी वो रहस्य तो बना रहता है। प्रश्न का जो महत्वपूर्ण एक पहलू है, पहले उसको समझें कि पूछा है कि क्या ये आईनेस, मैंपन, मेरा होना बचता है? तो इसको ऐसे समझें कि मेरा होना क्या है? मेरा होना स्थान समय का एक जोड़ है, एक कॉम्बिनेशन है। और जब हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, हम विघटित हो जाते हैं, स्थान समय का जो बंधन है वो विलीन हो जाता है, तो जो स्थान और समय से, टाइम और स्पेस से जो पहचान, जो आइडेंटिटी उभरी थी, वो भी विलीन हो जाती है। तो वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बच सकता जो मैं की तरह हो, आई की तरह हो। भारतीय दर्शन में इसका एक उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध। कहते हैं कि जो नागार्जुन थे, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक संत और बहुत ही प्रतिभाशाली, एक राजा के पास वो गए, तो राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि नागार्जुन कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा हम आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा आप स्वागत करिए, लेकिन नागार्जुन का स्वागत आप नहीं कर सकते क्योंकि वो है नहीं। तो राजा ने कहा भी ऐसा कैसे नहीं है, आप सामने खड़े हैं। तो उस वक्त में जैसे रथ होते थे, आज आप उसको कार या कोई भी व्हीकल मान लें, तो नागार्जुन पूछना शुरू करते हैं कि ये जो घोड़े हैं क्या ये रथ हैं? तो राजा कहता नहीं। तो घोड़े हटा दिए जाते हैं। फिर वो पूछता है कि ये पहिए रथ हैं? वो कहता नहीं, वो हटा दिए जाते। इस तरह से पूछता चला जाता है क्या ये रथ है, ये रथ है, और हर चीज़ हट जाती है, पूरा वो डिसमेंटल हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो नागार्जुन पूछता अब रथ कहाँ है? तो राजा कहता अब रथ कहीं नहीं है। तो नागार्जुन राजा से पूछते हैं पहले कहाँ था? कहते हैं वो जोड़ था इन सारी चीज़ों का। तो ऐसे ही जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा जो आईनेस है, जो मैंपन है, ये कॉम्बिनेशन है।
उसकी अपनी अलग सत्ता नहीं है, उसकी अपनी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं। वो जब हम डिसइंटीग्रेट होंगे तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, नहीं बचेगा कुछ। तमाम धर्मों ने और तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट ने इसको इस तरह से रखने की कोशिश करी है कि कुछ ऐसा बच जाता है जो आइडेंटिटी की तरह चलता चला जाता है। वहां पर समस्याएं खड़ी हुई हैं, वहां अड़चनें भी खड़ी हुई हैं। अब कोई परंपरा किसी बात को क्यों कहती है, उसको हम अलग से समझें तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं किसी भी बात को निकटतम स्पष्टता के करीब आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। परंपराएं क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, इससे कोई आशय नहीं है। मेरा कोई मोह भी नहीं है किसी परंपरा से। भारतीय दर्शन की अप्रतिम गहराई है, अप्रतिम ऊंचाई है, मैं बार बार कहता हूँ। और भारतीय दर्शन में बुद्ध, महावीर सब शामिल हैं। जितने भी गुरु हुए हैं सब भारतीय दर्शन में शामिल हैं। वो एक सनातन परंपरा है, इटर्नल स्ट्रीम है। सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, जो कभी मिटता नहीं। तो उसमें निकटतम सत्य के करीब बातें कही गई। अब दूसरी बात ये सोचें कि एक प्रश्न ये उठेगा, तो मरने के बाद हम कहीं जाते हैं क्या? तो उसका उत्तर ये होगा कि अभी आप कहाँ हैं? तो आप कहेंगे मैं यहाँ हूँ। और अगर आप अपने शहर में हैं, आप उसको आइडेंटिटी में रखते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं इस समय लखनऊ में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, यूएस में, जो भी आपके शहर है उसमें। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि ये जो ज़मीनों की पहचान है, ये भी तो हमारा माइंड क्रिएटेड एक ऑब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है वो है। हम बस भूल जाएं, हमको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ भूल जाए कि भाई हमको नहीं पता हम कहाँ हैं। हम बस आँख बंद करें तो हम यहीं हैं। ना हमारे लिए वो लखनऊ है, ना दिल्ली है, ना मुंबई है, ना कोई और शहर है। आँख बंद करने पर हम बस होते हैं यहीं और अभी, नाउ एंड हियर। तो मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे? नाउ एंड हियर, अर्थात कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे का जो अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो आप पुनर्जन्म की और तमाम इस तरह की आत्मा के यात्रा की और इस तरह की आइडेंटिटी के ट्रेवल करने की तमाम बातों से हट जाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि हम ठीक इस वर्तमान में हैं, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में, और मृत्यु के बाद भी हम इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में होते हैं। हम मतलब प्रेजेंस, whatever is the presence, कोई भी उसका स्वरूप रूप हो, जिसको मैं हमेशा जब मेडिटेटिवनेस में ले जाता हूँ तब भी कहता हूँ नेमलेस फॉर्मलेस प्रेजेंस। क्योंकि नाम और रूप भी तो आरोपित है। जैसे अभी तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो तुम कोई ना कोई जवाब दोगे अपनी आइडेंटिटी का। लेकिन थोड़ी देर के लिए सारी आइडेंटिटी हटा दी जाए क्योंकि वो काम चलाऊ है, वर्केबल है, तो बस बचता है कि हाँ हैं। तो क्या हैं तो कैसे कहें, बस हैं। तो जो हैं वो कौन आगे जाएगा? कोई आगे नहीं जाएगा, कुछ भी आगे नहीं जाएगा। शाश्वत से उभरती है पहचान, शाश्वत में लीन हो जाती है, तत्व तत्वों में विलीन हो जाते हैं। उन्हीं शाश्वत तत्वों से एक संगठन, एक इंटीग्रेशन पैदा होता है और एक शरीर मन रचा जाता है। और वहीं पर फिर से एक डिसइंटीग्रेशन, एक विघटन घटता है और उस शाश्वत में हम फिर से विलीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। इसको जितना भी समझा जा सकता है समझिए, ये निकटतम बात है। जो सच कहा जा सकता है उसके निकटतम बात है। अब इस पे मनन करिए, सोचिए, समझिए, और कोई बात रह जाए तो मुझे लिखिए, फिर उस पर हम आगे बात रखेंगे। ठीक है।